प्यारे लोगों, संत मत मोक्ष प्राप्त करने के लिए और संसार में सुख से रहने के लिए शिक्षा देता है। संसार में रहो तो सुख से कैसे रहा जाए, और मोक्ष मतलब संसार से छूटने का। संसार में रहने की भी कला सिखलाते हैं और संसार से छूट जाने की भी कला सिखलाते हैं। संत मत मोक्ष प्राप्त करने के लिए और संसार में सुख से रहने के लिए शिक्षा देता है। ईश्वर की भक्ति से मोक्ष या मुक्ति होती है। भक्ति में अपरा और परा दोनों प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अपरा भक्ति में स्थूल जप और स्थूल ध्यान है। परा भक्ति में विंदु ध्यान या ज्योतिर्ध्यान और नाद ध्यान है। विंदु ध्यान में मन से कुछ बनाना नहीं पड़ता है, कुछ इमेजिन नहीं करना है। विंदु ध्यान में केवल देखने के ढंग से देखा जाता है। देखने का ढंग गुरु बताते हैं। गुरु से देखने का ढंग सीखें और उसका अभ्यास करें। जो पलटू साहब कहते हैं, काजर दिए से का भया ताकन को ढवनाई, और ताकन को ढवनाई ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताकि सोई है गुरु के प्यारी। देखने का ढंग गुरु बताते हैं। इड़ा और पिंगला के मध्य में अर्थात सुषुम्ना में देखो। देखने का तात्पर्य है वहां दृष्टि ठहरा दो। एक टक ले वह ताकि सोई है प्रिय की प्यारी। हम लोग गुरु महाराज ने एक प्रवचन में कहा है कि इसलिए नहीं देख पाते हैं कि हम लोग एक टक नहीं देख पाते, नजर हिल जाती है। एक जो लक्ष्य है देखने का, जो गुरु ने बताया है, वहां पर अगर एक टक बताया ना, अंदर में भी पलक झपकती है। एक टक अगर हम देख लेंगे तो सोई है पिया की प्यारी, पिया की प्यारी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जो प्यारी है उसके सामने तो पिया अपने को प्रकट कर लेंगे ना, तो उनका रूप देखने में आ जाएगा। देखने का तात्पर्य है वहां दृष्टि ठहरा दो, वहां ज्योतिर्बिंदु का उदय होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कविम पुराण मनुषाशितार मनोरणीयाम समरस्मरेत्य सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तपसः परस्तात्। जो अंधकार के परे आदित्य वर्णी, सबका धाता, सबको रखने वाला ठहरा कर सबका आधार, और ऐसा रूप जो अचिंत्य परमात्मा का आदित्य वर्णी रूप, उसको देखना है। कैसा है वो रूप? कहते हैं अणोरणीय, अणु से भी अणु है। और ये गीता का श्लोक है, अध्याय 8 से 9वां श्लोक है। और तेजो बिंदुपनिषद में है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्कृतम। अर्थात हमारे हृदय में स्थित जो विश्वात्म है, विश्व की आत्मा, अभी हमने आज गीता में सुना, सबकी आत्मा कौन है? परमात्मा है। चेतन की भी आत्मा परमात्मा, चैतन्य चैतन्य। तो विश्वात्म तेजस स्वरूप, उन्हीं का जो तेजस स्वरूप है, परम तेजोमय रूप है, उस बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। ज्योति ध्यान में ज्योतिर्बिंदु से और भी विशेष ज्योति होती जाती है। जब अंदर हमारा ध्यान लगता जाता है तो और विशेष प्रकार की ज्योतियां देखने में आती हैं, जिसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। ज्योति के साथ नाद भी प्रकट होता है। ज्योति के साथ जो नाद होता है वह सूक्ष्म नाद है, और अंधकार में जो नाद होता है वह स्थूल है। हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। जब हमारा ध्यान अंदर में लगने लगता है, थोड़ा मतलब लगने लगता है, यानी मन सिमटने लगता है, शांत होने लगता है। अभी पूरी तरह से बिंदु पर सिमटा नहीं है, लेकिन सिमटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो उस समय भी शब्द सुनाई देने लगते हैं। लेकिन जब तक हम बिंदु में स्थित नहीं हुए हैं,
तब तक जो शब्द सुनाई देंगे वो अंधकार मंडल के, स्थूल मंडल के शब्द, उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। असली शब्द सुनने का कब होता है? तो जो शास्त्रोक्त विधि है और संतों के द्वारा भी जिसका अनुमोदन किया गया है, एक शब्द, उसी शब्द का ध्यान करना चाहिए जब हम प्रकाश में प्रतिष्ठित हैं। यानी प्रकाश में जाने के बाद, बिंदु के दर्शन के बाद जो नाद सुनने में आते हैं, उन नादों का ध्यान करना श्रेयस्कर है, अधिक कल्याणकर है। लेकिन अंधकार मंडल के, स्थूल मंडल के भी शब्द होते हैं और वैसे ही होते हैं, वही लगभग वही सारे शब्द सुनाई देते हैं अंदर में भी। कहते हैं ज्योति के साथ जो नाद होता है वह सूक्ष्म नाद है, और अंधकार में जो नाद होता है वह स्थूल है। संतों ने स्थूल नाद ध्यान करने को नहीं कहा। यदि कोई स्थूल नाद को, यानी अंधकार के नाद को सुनता है, सुनिए, तो कहते हैं बहुत दिनों तक अभ्यास करते करते संभव है कि कभी उस केंद्रीय सूक्ष्म नाद को पकड़ सके। क्योंकि जो केंद्रीय सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद है, जिससे सूक्ष्म मंडल बना है, तो वो नाद, कोई भी नाद अपने से नीचे तक पूरा जाता है, अपने से ऊपर की गति नहीं हो सकती उसकी। तो सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद है वो पूरे सूक्ष्म मंडल में व्यापक होता हुआ स्थूल मंडल में भी व्यापक होता है। तो यहाँ भी है वो, यहाँ तो सार शब्द भी है, क्योंकि वो सबसे ऊपर का है, तो सबसे ऊपर के मंडल में होते हुए नीचे के सारे मंडलों में है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें पकड़ने की उसकी योग्यता नहीं बनी है। जितना हमारी वृत्ति को सूक्ष्म होना चाहिए, उस सूक्ष्मता को हम अभी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जो सूक्ष्म है वो स्थूल के सबसे करीब है। कहते हैं कि बहुत दिनों तक अगर अभ्यास कोई स्थूल शब्द को ही करता रहे सुनने का, तो उसी में कभी संभव है कि हमारी थोड़ी वृत्ति सूक्ष्मता को प्राप्त हो और अनायास वो नाद पकड़ा जाए। लेकिन इसमें श्रम बहुत है। एक अन्य प्रवचन में पूज्य बात महर्षि सत्यसेवी जी महाराज ने कहने की कृपा की कि ये ऐसा ही है कि किसी की आंख में पट्टी बांध दी जाए जम के, या कोई अंधा है और पेड़ में फल लगे हुए हैं छोटे छोटे, और वो पत्थर फेंक के तोड़ना चाहता है फल, तो दिख तो रहा नहीं है उसको फल, अंधेरे में चलाया जा रहा है पत्थर, चलाया जा रहा है, 10, 20, 50 नहीं लगे, लेकिन संभव है कि एक लग गया और फल गिर जाएगा। तो वैसे ही कहते हैं कि बहुत दिनों तक अभ्यास करते करते संभव है कि कभी उस केंद्रीय सूक्ष्म नाद को पकड़ सके। लेकिन अच्छी विधि क्या है? प्रकाश में जाकर नाद ध्यान करना चाहिए। इस विषय को मैंने सत्संग योग भाग 4 पैरा 60 में लिख भी दिया है। लेकिन उपनिषद के अनुकूल शांभवी अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कर, यही है बिंदु ध्यान, शांभवी अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कर तब शब्द साधन करना चाहिए। वैष्णवी मुद्रा कड़ा ध्यान है। दृष्टि साधन 3 तरह से किया जाता है, अमादृष्टि से, प्रतिपदा दृष्टि से और पूर्णिमा दृष्टि से। पूर्णिमा मतलब कि पूरा चांद आ गया, एकदम खुला, यानी पूरा प्रकाश, यानी आंख पूरी खोल दिए, पूरी आंख खुली रख के जो ध्यान करते हैं उसे पूर्णिमा कहते हैं। और प्रतिपदा मतलब पैरवा, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला दिन, 15 पखवाड़े का पहला दिन थोड़ा सा अभी जस्ट खुला है, तो हल्की से आंख खुली हुई है, बंद भी है, खुली भी हुई है, और ऐसे अगर ध्यान कर रहे हैं लक्ष्य पे, तो उसको कहते हैं प्रतिपदा ध्यान। और अमा, अंधकार, अमावस्या, तो अमा दृष्टि कौन सी हुई? पलकें गिरा दी, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिप पर्दा डाल के पिए को दिया, इसमें कोई कष्ट नहीं होता है। आंख बंद कर देखना अमादृष्टि है, आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा है, और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। अमादृष्टि में कोई तकलीफ नहीं होती। आंख खोल कर अगर देखेंगे और लगातार जमाने की कोशिश करेंगे खुली आंख से, तो इतना स्ट्रेस आएगा कि आंख से पानी आने लगेगा, कष्ट है उसमें। संतों ने अमादृष्टि से ही अभ्यास करने को कहा है। कोई कहते हैं कि अमादृष्टि से अभ्यास करने से औंधी आती है। आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं तो नींद आने लगती है।
मैंने पूर्णिमा दृष्टि का अभ्यास तो नहीं किया है, लेकिन प्रतिपदा दृष्टि का अभ्यास किया है। इनके जो पुराने गुरु थे ना, रामानंद जी, जो दरियापंथी गुरु, वो त्राटक का अभ्यास उन्होंने सीखा था। तो आधी आंखें खोलकर ये अभ्यास करते थे। तो कहते हैं मैंने पूर्णिमा दृष्टि का तो अभ्यास नहीं किया है, लेकिन प्रतिपदा दृष्टि का अभ्यास किया है। इसमें भी होंगी आती है। नींद तो इसलिए आती है कि हमारा ध्यान भटक जाता है, ध्यान खो गया, कहीं और चले गए ख्यालों में, और धीरे धीरे सो गए, लक्ष्य पर से हट गया। चाहिए कि होशियारी से रहें और औंधी से बच बच कर ध्यान करें। बिना ज्योति ध्यान के नाद ध्यान करने की गुरु आज्ञा गुरु महाराज ने नहीं दी। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, सुखमन के घर राग सुन, सुन मंडल लवलाए। सुखमन मतलब सुषुम्ना, सुषुम्ना के घर में जाकर, यानी आज्ञा चक्र में, वहां पर राग सुनो, शब्द को वहां सुनो और शून्य मंडल में अपना लव लगा दो। लोग कहेंगे कि शून्य में क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा, तो शून्य में ही रह जाओगे, ऐसा कहते हैं ना, व्यंग्य करते हैं। शून्य ही मिलेगा, बिल्कुल खाली ही रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक पंडित ने कहा था, लेकिन थोड़ा विचारो, खाली जगह में वह रह जाता है जो कभी नहीं टलता। जो जगह भरी रहती है वह आवरणित है। देखिए, मकान है, दीवार है, और हम लोग भी बैठे हुए, कितनी जगह घेर दी हमने। अगर हम में से सब हट जाए तो क्या है, यहाँ पर शून्य था, हमारे अंदर भी शून्य है, और दीवार के अंदर भी आवरणित हो गया शून्य। दीवार हटा दीजिए तो पहले से ही शून्य था, और अभी भी शून्य है। शून्य घट बनने के पहले, मठ बनने के पहले भी था, बनने के बाद भी है, और जब ये नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। शुरू से शून्य था, शून्य रहेगा। खाली जगह में वह रह जाता है जो कभी नहीं टलता। जो जगह भरी रहती है वह आवरणित है। जैसे इस घर में माल भर दीजिए, सामान भर दीजिए, तो खाली शून्य नहीं देखा जाएगा, शून्य देखा नहीं जाएगा, लेकिन शून्य कहीं जाता नहीं। घर से सब चीजों को हटा दो तो क्या बचेगा, फिर से शून्य ही बचेगा। उसी तरह यह विश्व है, और इसमें विश्व के तत्व भरे। इन तत्वों को निकाल दो तो वह बचेगा जो कभी नहीं टलेगा। मजाक क्या करते हैं, शून्य कोई मामूली बात है। शून्य ध्यान सबके मन में आना, तुम बैठो आत्म स्थान। मनोभाव छोड़कर दृष्टि रखने की कोशिश करो, तब सूझेगा जो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया और सदा वहीं रहता ही। कितने आश्चर्य की बात है कि हमेशा वहां पर है, हमारे अंदर में है, लेकिन हमारे दिमाग में वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कभी उसको देखा ही नहीं है, कभी उससे पल्ला ही नहीं पड़ा है। देख लेने के बाद वहां से ध्यान भी नहीं हटता है आसानी से, लेकिन पहले तो है नहीं। मनोभाव छोड़कर, मनोभाव मतलब मन में जो ख्याल आते हैं इधर उधर के, उसको हटाकर दृष्टि रखने की कोशिश करो, तब सूझेगा जो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया और सदा वहीं रहता ही है। वह है ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय बिंदु। कहीं जाता नहीं, वो तो अपनी जगह पे ही है। हम वहां पे पहुंचेंगे कि दिखेगा, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक दिखेगा नहीं। लेकिन इसके बाद है सहस्त्रदल कमल रूप जगत। लेकिन यहाँ भी ऐसा खाली नहीं हुआ जहाँ केवल ईश्वर ही रहे। सब जब हट जाएगा, स्थूल भी हट गया, सूक्ष्म भी हट गया, कारण भी है, सब भर रहे हैं, ढक रहे हैं, आवरण डाल रहे हैं। किस पर, तो जो सबसे पहले से था और अभी भी है, और जब सब हट जाएंगे तब जो बचेगा वही असली है, वही काम की चीज है। वो हमेशा से था और कभी टलने वाला नहीं है। तो कहते हैं लेकिन यहाँ भी ऐसा खाली नहीं हुआ जहाँ केवल ईश्वर ही रहे। इसलिए इससे आगे बढ़ो, नाद ध्यान करो, नाद से खींचकर वहां पहुंचो जहां इसका केंद्र है। अशब्द से शब्द होता है। शब्द कहाँ से उपजता है, जहाँ निशब्द है। अशब्द से शब्द होता है, सब चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं तो शब्द होता है। हम बोलते हैं तो शब्द होता है, और नहीं बोल रहे थे तो कहाँ था शब्द। शब्द का केंद्र तो हमारे अंदर ही है। बोलते हैं तो निकलता है, और चुप हो जाते हैं तो शब्द खत्म हो जाता है। केंद्र कहाँ है इसका?
इसलिए इससे आगे बढ़ो, नाद ध्यान करो, नाद से खींचकर वहां पहुंचो जहां इसका केंद्र है। अशब्द से शब्द होता है, सब चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं तो शब्द होता है। इसी तरह निशब्द से शब्द होता है। परमात्मा ध्रुव और अकंप है। अकंप, कोई वाइब्रेशन भी नहीं, कंप भी नहीं है, इसलिए शब्द भी नहीं है। अकंपता और ध्रुवता के कारण वह निशब्द है। कंप और शब्द के बिना संसार नहीं होता, अर्थात परमात्मा संसार नहीं है। परमात्मा निष्कंप है, संसार बिना कंप के नहीं होता, और परमात्मा में कंप नहीं है, अतः वहां संसार भी नहीं है। प्रकृति पार, प्रभु सब उर्वासी। इसलिए आदि में कंप होता है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। नादानुसंधान करते करते उस नाद का पता लगता है जो सबसे प्रथम हुआ। वह शब्द भी परमात्मा में जाकर लय हो जाता है। उस शब्द की धारा बिंदु तक लगी है। आज्ञा चक्र इससे भी नीचे है, लेकिन यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, इतनी मोटी इंद्रियां हैं, इस कान से क्या सुनाई देगा। तो आज्ञा चक्र में जाने पर सूक्ष्म शब्द सुनाई देने लगते हैं, वहीं पर वो सार शब्द भी है। और यहाँ से लेके परमात्मा तक एक कंटिन्यूअस तार है, वायर कहिए, उसको मकर तार कहिए, मकड़ा जैसे तार से अपने घर बनाता है। उस शब्द की धारा बिंदु तक लगी है, वही है मकर तार। मकरा अपने तार पर ऊपर से नीचे आता है और उसी को पकड़कर ऊपर जाता है। संतों ने अनहद ध्वनि को मकर तार कहा है। तिल परमाणे लगे कपाटा, तिल का परिमाण है, एकदम छोटा सा दरवाजा यहाँ पर बंद है। मकर तार जहाँ जीव के पाटा, और वहीं पर पाठ मतलब रास्ता है, जीव का रास्ता है। कौन सा? मकर तार। ये मकर तार वही है। उसको पकड़ के जैसे मकड़ा ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ही हम पकड़ते 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 उस रास्ते पे चलते चलते यहाँ पहुंच जाएंगे जो हमारा घर है। संतों ने कहा है, हम लोगों को उसका बहुत विश्वास है। ईश्वर के मायिक रूप को देखते हुए उनके निर्मायिक रूप को देखेंगे, यही ध्यान विधि है। यह प्रवचन श्री संत मत सत्संग मंदिर आशानंदपुर परबत्ती भागलपुर में दिनांक 25 अक्टूबर 1958 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए सद्गुरु महाराज।